प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, सैम्स 46 वर्स 10, और लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। अजीजों, इस बात को आपको मुझे याद रखने की जरूरत, और वो ये है, हम जब परमेश्वर की इबादत करते हैं, हमारी आराधना का तरीका एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम जीवन के हर पहलू में उसकी इबादत करने वाले हों। परमेश्वर चाहता है कि जब आप बहुत खुश हों तो आप उसको धन्यवाद दें, ऊंचे शब्दों से पुकारें। कई बार जब आप उदास हो, निराश हो और हताश हो, जीवन की चुनौतियों से होकर आप जाते हैं, कई बार परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपस्थिति में आप अपने आंसुओं को बहने दें। आप परमेश्वर की अलग अलग तरीके से आराधना कर सकते हैं, और यहां पर भजनकार आपको मुझसे कहता है, और वो ये है कि परमेश्वर ये आपसे मुझसे ये कहना चाहता है, वो ये है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अजीजों, कई बार परमेश्वर हमें चुप रहने के लिए भी सलाह देता है। हम कई बार निराश होकर बहुत बोलते हैं, कई बार अविश्वास बोलते हैं, कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में होंगे, खुदा के वचन के विरुद्ध में होंगे। कई बार हम सोचते हैं कि जब मैं बहुत बोल लूंगा ना, जब मैं बहुत बोलने की कोशिश कर लूंगा, तब मेरी समस्याओं का निवारण मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर देगा। लेकिन कितना मैं गलत सोचता हूं। परमेश्वर चाहता है आप और मैं कई बार जब उसकी उपस्थिति में आए तो शांत रहे, चुप रहे, और अपने मन में इस बात को जानने ले कि परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। कभी कभी परमेश्वर आपसे मुझसे चुप रहने के लिए कहेंगे, शांत रहने के लिए कहेंगे। हमारी चिंताओं को हमें छोड़ने की जरूरत है, हमारे डर को हमें जाने देने की जरूरत है, हमारी आशंकाओं को हमें दूर कर कर जाने की देने की जरूरत है। हमें चारों ओर की उथल पुथल की जीवन में परमेश्वर में स्थिर और शांत रहने की आवश्यकता है। कई साल पहले की बात है, एक महिला थी, एक बहन थी, जो लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन लोगों को कराया करती थी, और वो पढ़ा पढ़ा कर ऊब गई। लेकिन जो सीख रही थी महिलाएं, उन्होंने इस बात का आनंद लिया, वे उत्साहित थी, क्योंकि वे जब परमेश्वर के वचन को सुनती थी तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उनके दिल के भीतर काम कर रहा था। लेकिन जो बोल रही थी वो तो बहुत ऊब चुकी थी, जो सिखा रही थी वो तो बहुत ऊब चुकी थी। लेकिन वहां एक बहन थी जो बहुत अधिक उत्साहित थी, और एक दिन आता है उसके जीवन में, और वो ये है, एक दिन उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बहुत निराश हुई, हताश हुई, लेकिन उसने परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना सीख लिया। उसने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर परमेश्वर है और मैं मात्र एक इंसान हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य यह अपनी खुदा की उपस्थिति में जब मैं जाऊं, कई बार अपने शब्दों पर विराम लगा के, लगाम कसते हुए अपने परवरदिगार की, अपने परमेश्वर की हम आराधना करने पाए। आज आप किस विशेष चुनौती से अपने जीवन में गूंज रहे हैं? किस विशेष चुनौती से आप होकर जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम आपकी चुनौती क्या है, मेरे भाई, मेरी बहन, लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर का वचन तेरे लिए, और ये मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बहुत चिंता कर चुका है, बहुत चिंता कर रही है, लेकिन क्या तू शांत होकर उन चीजों को मेरी उपस्थिति में डालने के लिए तैयार है, और यह विश्वास करने के लिए तैयार है कि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझे उस गड्ढे से निकाल कर तेरी जिंदगी को उभार सकता हूं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, आज मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी उपस्थिति में शांत रहकर, स्थिर रहकर तेरी इबादत करना सीखूं। मुझे शांत रहने में मदद कर। मैं बहुत बोलता हूं कई बार, और मैं सोचता हूं जब मैं बहुत बोलूंगा तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, लेकिन खुदावन ऐसा नहीं है, मैं जान गया हूं। और आज मैं अपने पूरे अस्तित्व को तेरे हाथ में सौंपता हूं और दुआ करता हूं, क्योंकि तू परमेश्वर है। मेरी अगुवाई कर, मुझे ले चल,
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा आपके संग रहे, वो आपकी विजय दे। जय मसीह की।